ये वीडियो नंबर 11 होगा, बाकी डिटेल्स है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। जैसे ही फ्रैक्शन का बात आएगा, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, वो फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। कभी भी डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, समझा चुके हैं। ये 3.5 में मिला है तो फिर से कर दे रहा है। बोला ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाता है, बन जाता है, जब 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर माने ऊपर वाला से जब 1 माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। एंड इट बिकम्स 1/4। वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है कब, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब 8 को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। तो बोला फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहले फ्रैक्शन पकड़ लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन भी, मान लिया फ्रैक्शन को हम लोग x एंड y पकड़ लिए, x/y पकड़ लिए, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, हो गया सॉल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ए फ्रैक्शन बिकम्स, मतलब एक फ्रैक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो हम पकड़े हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन जो है बिकम्स 1 है, बिकम्स 1/3। ये जो फ्रैक्शन है, दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये फ्रैक्शन जो है, अभी x एंड y है ना, ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जैसे इस न्यूमरेटर में 1 माइनस करेंगे, ये जो फ्रैक्शन था x और y, ये 1/3 बन जाएगा। तो हो तो गया। अब इसको इक्वेशन बना लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x - 3 = y, तो 3x - y = 3, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा कंडीशन क्या बोला, एंड इट बिकम्स 1/4। इट मतलब क्या, फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। कोई भी चीज़ कितना भी हो जाने का मतलब दोनों बराबर हो गया ना। ठीक है, कोई भी चीज़ माने ये व्यक्ति उसके जैसा हो गया, उसके बराबर हो गया, एक ही बात है। तो वही बोला है कि ये फ्रैक्शन जो है, इट बिकम्स 1/4। ये फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा कब, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में 8 को ऐड किया जाएगा। हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x = y + 8 हुआ, यहाँ से 4x - y = 8, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व कीजिएगा, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना बता चुके हैं। तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 5 और y का वैल्यू मिलेगा 12। x का वैल्यू 5 मिलेगा और y का वैल्यू 12 मिलेगा। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन = 5/12। अब किसी को वेरीफाई करने का मन है तो वेरीफाई कर सकते हैं। क्या बोला, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। इसको न्यूमरेटर में 1 माइनस कीजिए, तो 5 - 1/12 कितना हो जाएगा, 4/12 = 1/3। हाँ ठीक ही है, तो सही हो गया। दूसरा वाला भी चेक करना है तो भी कर लीजिए। 8 एडेड टू द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन आपका ये निकला, इसमें 8 ऐड कीजिए, तो हो गया 5/20, मतलब 1/4। हाँ ये सही बोला था, 1/4 बन जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो मेन है कि इक्वेशन फॉर्म करना, बाकी तो सॉल्व करने के लिए बता ही चुके हैं।